सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7 है पॉलिटिकल साइंस की, उसके थर्ड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। समझ पा रहे हो? जैसे हमने गवर्नमेंट के चैप्टर को 6 क्लास में पढ़ा था, किस तरह से उसमें जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसमें कौन कौन होते हैं, लेजिस्लेटिव की बॉडी में कौन कौन वर्क करता है, और जुडिशरी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस तरह इन्वॉल्व होता है। आज की वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ने से पहले दोस्तों आइए हम इस टेबल पे एक बारी इस टेबल को देखते हैं। जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे जो वर्क करती है, समझ पा रहे हो, वहां की सरकार कैसे फॉर्म होती है और स्टेट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, इस चैप्टर में बेसिकली पहले इसको बता देंगे। फिर ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को आसानी से समझने में आपको आसानी हो जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 ऐसे बॉडी होते हैं जिसके अंडर वो जो है वो काम करते हैं दोस्तों, जो पद है वो काम करते हैं। ये एक होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं जो इनके द्वारा लॉ बनाए जाते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट किए जाते हैं दोस्तों, इंप्लीमेंट्स होता है, समझ पा रहे हो। और लेजिस्लेटिव द्वारा कहीं ना कहीं वो वो होता है, वो बॉडी होती है जिसके द्वारा लॉ बनाए जाते हैं। जिसके द्वारा लॉ बनाए जाते हैं वो लेजिस्लेटिव, और इसको एग्जीक्यूट करना यानी इंप्लीमेंट करना का काम इसका होता है, समझ पा रहे एग्जीक्यूटिव बॉडी का। और जो जुडिशरी होती है कहीं ना कहीं हमारे को न्याय न्याय या फिर इनमें के किसी तरह का न्याय देना है, समझ पा रहे हो। जुडिशरी बॉडी जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट है ऑफ इंडिया है, वो जुडिशरी बॉडी है, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये पूरे देश का कोर्ट है, समझ पा रहे हो। इस एग्जीक्यूटिव बॉडी में ये सेंटर पे कैसे काम करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे काम करते हैं, इसको हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है इसमें कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, समझ पा रहे हो। जब भी इनके द्वारा कोई बिल पास करवाना होता है कहीं ना कहीं उसकी सहमति प्रेसिडेंट की होनी बहुत जरूरी है, तभी वो कोई ना कोई ला बन पाएगा दोस्तों। जो सरकार के जितने भी काम होते हैं, देश के जितने भी काम होते हैं, कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के नाम से ही उसको किया जाता है दोस्तों। और इसमें होता है वाइस प्रेसिडेंट, समझ पा रहे हो, और पीएम, और इसके जो मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो शामिल होते हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है दोस्तों। ये विधि का सबसे बड़ा जो लॉ का मिनिस्टर, सबसे बड़ा मिनिस्टर होता है उसको हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें उसको मेंशन किया गया दोस्तों। ये यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी में वर्क करते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों। और जो लेजिस्लेटिव होती है, समझ पा रहे हो, जिसमें हम पार्लियामेंट को रखते हैं, और पार्लियामेंट के हमने देखा है कि दो जो जैसे लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, समझ पा रहे हो। इसको लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, जिसको हम लोअर सदन भी बोलते हैं। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, इसको उपसदन बोला जाता है, अपर। इस लोकसभा को मान के चलो, यहाँ से लोकसभा से जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एमपी होते हैं, वो एमपी जो मेजोरिटी होती है, समझ पा रहे हो, उन्हीं के एक लीडर को पीएम बनाया जाता है दोस्तों, समझ पा रहे हो। और इसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे वो होते हैं, इसी के द्वारा 5 साल के लिए जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इस प्रकार से बनाई जाती है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जो जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं परमानेंट सदन होता है, इसको हम भंग नहीं कर सकते। इस लोकसभा को अपने 5 साल की अवधि से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, फिर नई फॉर्म गवर्नमेंट बनाई जाती है, फिर वो गवर्नमेंट रन करती है, समझ पा रहे हो दोस्तों। इसको हम भंग नहीं किया जा सकता, इसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता, समझ पा रहे हैं। ये परमानेंट बॉडी होती है, और इसका जो अध्यक्ष होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, समझ पा रहे हो, वो होता है। और इसके अलग अलग दोनों के चेयरमैन बनाए जाते हैं दोस्तों। ये सबसे बड़ा हेड कौन होता है इसमें? तो लोकसभा में तो पीएम होता है। इस प्रकार से यहाँ पे एक्सक्लूसिव चेयरमैन होता है, इसका चेयरमैन, इसको बनाने वाला। इस पार्लियामेंट में एक
जो स्पीकर बोलते हैं वो भी होता है, जो दोनों सदनों की अपील सुनवाई करता है। दोस्तों समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, यहाँ पे अपोजिशन और जो रूलिंग गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं यहाँ पे डिबेट करती है किसी भी बिल पे या फिर बजट पे। समझ पा रहे हो, जो देश की समस्या है उसको यहाँ पे डिबेट किया जाता है दोस्तों। और इसमें लेजिस्लेटिव राज्यसभा में और कौन से जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट के, वो सदस्य भी इसमें होते हैं। और 12 जो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट है, वो 12 सदस्यों को जो प्रेसिडेंट है वो करते हैं। कहीं ना कहीं उसको विख्यात किसी भी फील्ड में है, जैसे साहित्य में है, साइंस में है या फिर गेम में है, जो प्रसिद्ध नॉमिनेटेड होते हैं कहीं ना कहीं उनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। वो 12 सदस्य इसमें है दोस्तों। और जो जुडिशरी हमारा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, कहीं ना कहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो रन करती है। इसी प्रकार से दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसे ही होता है। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, कहीं ना कहीं जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा होता है, यहाँ पे समझ पा रहे हो, हर स्टेट में। और ये प्रेसिडेंट किसके द्वारा इलेक्टेड किया जाता है, ये मान के चलो ये चुना जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। समझ पा रहे हो, प्रेसिडेंट को अधिकार है हर स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनको चुनने का। समझ पा रहे हो दोस्तों। और जो जहाँ पे सीएम, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा था वहीं पे वहाँ पे सीएम काम करेगा। और उसके जो काउंसिल मिनिस्टर है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उसी तरह से सीएम के मेजोरिटी के जितने भी मिनिस्टर होंगे यहाँ पे काम करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल काम कर रहा था, यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट काम करेगा। समझ पा रहे हो, ये एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं। और इसी तरह से लेजिस्लेटिव में जो पार्लियामेंट होता है कहीं ना कहीं उसको हम सदन बोलते हैं, इसको भी सदन बोलते हैं। जैसे तो वैसे तो जो सदन होता है, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट, समझ पा रहे हो, स्टेट की असेंबली जिसको हम विधानसभा बोलते हैं। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जिसको विधान परिषद बोलते हैं दोस्तों। ये परिषद और ये काउंसिल, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में होती है दोस्तों। समझ पा रहे हो, हर स्टेट में, जैसे हमारे 28 स्टेट हैं, कहीं ना कहीं ये लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होती है। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा या जो मिनिस्टर होते हैं, जब इन पे वर्कलोड हो जाता है या फिर जनसंख्या जिस स्टेट की ज्यादा हो जाती है, उसी आधार पे यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जा सकता है, किसके द्वारा, ये फैसला करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट। समझ पा रहे हो दोस्तों। इसके आधार पे जैसे हमारे जो 6 स्टेट हैं उनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को रखा गया है। ये इसको हम बाइकैमरल बोलते हैं दोस्तों। इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन होते हैं, जो सीएम होता है वो इस यहाँ से चुनता है, और उसके मिनिस्टर होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में काम करते हैं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है इसका 1/3 भाग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ पा रहे हो। और एक नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, यहाँ पे 12 जो नॉमिनेटेड थे, यहाँ पे 12 सदस्यों को नॉमिनेट प्रेसिडेंट करेगा, और यहाँ पे एक नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन का था वो गवर्नर करेगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे टीचर होते हैं 1/12, और जो प्रोफेसर होते हैं कहीं ना कहीं वो 1/3 भाग ऑफ जो हमारे यहाँ पे होते हैं, जिसको हम जो लोकल अथॉरिटी होती है कहीं ना कहीं 1/3, यहाँ पे 1/3 ऑफ लोकल अथॉरिटी वो भी सदस्य यहाँ पे होते हैं दोस्तों। कहने का मतलब है ये थे बेसिक पॉइंट, ये समझाना था जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसे रन थ्रू करती है और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे यहाँ पे सरकार कैसे चलती है। इसके बाद में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, लेजिस्लेटिव राज्यसभा में कितने होते हैं, या विधानसभा में क्या होता है, इस प्रकार से जो आने वाली जो क्लास होगी उसको हम पूरी डिटेल से करवाएंगे। जो एनसीईआरटी का हिस्सा है हम उसी पॉइंट पे उसको रखेंगे दोस्तों।
ये प्रेसिडेंट कैसे चुनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पीएम के बारे में, काउंसिल है, अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम इन सब टॉपिक को बड़ी डिटेल से करेंगे दोस्तों। सिर्फ बताने का मकसद था ये कैसे रन फॉर्म होती है, समझ पा रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट में कैसे फॉर्म होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे स्तर पे काम करती है दोस्तों। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है दोस्तों, इसको हम द्विसदन बोलते हैं, कहीं ना कहीं बाइकैमरल स्टेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बाइकैमरल और यूनिकैमरल स्टेट में क्या अंतर होता है। यूनिकैमरल स्टेट में क्या होता है, कहीं ना कहीं जो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली काम करेगी और यहाँ पे गवर्नर काम करेगा, समझ पा रहे हो। यूनिकैमरल स्टेट का तो मतलब यही है, समझ पा रहे हो, जो 28 राज्यों में हमारे पास में मौजूद है, समझ पा रहे हो दोस्तों। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है इसको हम बोलते हैं बाइकैमरल, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगी और साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी दोस्तों। इसको बनाने का सिर्फ और सिर्फ जो अथॉरिटी है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को है। ये पार्लियामेंट जब चाहे किसी भी स्टेट में ये बना सकती है। ये जहाँ पे जनसंख्या हमारे पास में रेशो प्रोपोर्शन है कहीं ना कहीं ज्यादा है, उस स्टेट में इसको बनाया जाता है। कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पे वर्कलोड हो जाता है, तो उसी के आधार पर 2 सदनों का यहाँ पे निर्माण हो जाता है और इसको डिसॉल्व करना या फिर इसको ओरिजिनेट करना, इसको अधिकार किसको, पार्लियामेंट को दोस्तों। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको हम बाइकैमरल स्टेट बोलते हैं। इसमें क्या होगा, गवर्नर भी होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी और असेंबली और काउंसिल 2 होगी, समझ पा रहे हो। ये पहले 6 स्टेटों में होती थी और आज भी 6 स्टेटों में है। कहीं ना कहीं ये जो 6 स्टेट हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र और यूपी, समझ पा रहे हो दोस्तों। जो तेलंगाना है इसके स्थान पे पहले कौन सा स्टेट होता था, जम्मू कश्मीर, समझ पा रहे हो। इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, ये अबोलिश कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर एंड रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 के तहत इसको डिसॉल्व कर दिया गया था, समझ पा रहे हो दोस्तों। इसको हटा के तेलंगाना था स्टेट, उसमें 6 स्टेटों में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया था दोस्तों। आई होप दोस्तों आप समझ में आया होगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट की जो जुडिशरी पार्ट है उसमें कौन कौन होंगे, जो हाई कोर्ट होंगे, स्टेट के हाई कोर्ट सबसे ज्यादा जो बड़े होंगे वो हाई कोर्ट होंगे, अपने अपने हाई कोर्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसको फॉलोड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट, और उसको भी फॉलोड करेंगे कौन, सबऑर्डिनेट कोर्ट, समझ पा रहे हो। जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, और स्टेट में कौन कौन रन करते हैं, अपने अपने हाई कोर्ट। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ हमारे पास में हाई कोर्ट कितने हैं, समझ पा रहे हो। उन हाई कोर्टों में एक हाई कोर्ट में कितने जज हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कितने हो सकते हैं, ये पूरे डिटेल के साथ में आप मेरे को बताओ। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट ऐसे फॉर्म होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे फॉर्म होती है। दोस्तों आइए चलते हैं अपने लेसन पे, हाउ टू स्टेट गवर्नमेंट वर्क, समझ पा रहे हो दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट थे जितने, जो स्टेट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, किस तरह से कौन कौन होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन करता है, लेजिस्लेटिव बॉडी में जुडिशरी क्या होती है, ये बेसिक पॉइंट आपको समझ में आएगा दोस्तों। इनको पूरी डिटेल से करवाएंगे। चलिए अपने लेसन पे चलते हैं। आइए दोस्तों, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है दोस्तों, इस प्रकार से हम देखेंगे इस चैप्टर के थ्रू। दोस्तों एक एमएलए कौन होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है, समझ पा रहे हो। जो पीपल होते हैं वो इलेक्ट करते हैं एमएलए को, समझ पा रहे हो।
ये आल्सो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, समझ पा रहे हैं दोस्तों। और ये जो एमएलए होता है, जहां से वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वो जिन जिन लोगों ने उसको वोट दिया है उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, और वो एमएलए इन पीपलों को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं एक स्टेट में एक एग्जाम्पल है, जैसे हमने हरियाणा का एग्जाम्पल सेट किया। यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हैं, पार्टी ए है, पार्टी बी है और पार्टी सी है, समझ पा रहे हो दोस्तों। यहाँ के जो जो विधानसभा सीट होती है, कहीं ना कहीं जो असेंबली की सीट होती है वो 90 होती है दोस्तों, समझ पा रहे हो। 90 कंस्टिट्यूएंसी में बांटा गया है। तो यहाँ पे मान के चलो 3 पार्टी इलेक्शन में हुए, तो पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी है, समझ पा रहे हो। जो पार्टी इस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीत लेती है, कहीं ना कहीं वो पार्टी रूलिंग पार्टी कहलाती है। और कहीं ना कहीं वही पार्टी फिर यहाँ पे मेजोरिटी के आधार पे अपनी सरकार बनाएगी, समझ पा रहे हो दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये जो दूसरी पार्टी थी, पार्टी ए है, पार्टी बी है, बी है, ये कहीं ना कहीं अपोजिशन का काम करते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं ये सदन में बहस करेंगे, डिबेट करेंगे बजट पे, और बिल पास होंगे तो उस पे ये डिबेट करेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। कहने का मतलब है जो 90 से हाफ यानी 45 प्लस 1 यानी 46 कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीत लेता है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अश्योर हो जाता है वहां पे पार्टी रूलिंग पार्टी बनाने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, समझ पा रहे हो दोस्तों। और जो बाकी थे वो कहीं ना कहीं अपोजिशन का काम करते हैं। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो हर स्टेट में मौजूद होते हैं, हमने पढ़ लिया था, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं जनसंख्या, अगर जिस स्टेट में जनसंख्या का जो प्रोपोर्शन है, कहीं ना कहीं जो रेशियो ज्यादा होता है, तो उसमें हम बाइकैमरल गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, 2 सदन भी बना सकते हैं, वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना सकते हैं। आई होप दोस्तों हमने जो स्टार्टिंग में बताया था, कहीं ना कहीं वो 6 स्टेट थे, जो जम्मू कश्मीर को हटा के जो तेलंगाना स्टेट था उसमें हमारे को ये बढ़ाए गए थे, समझ पा रहे हो दोस्तों। और ये जो स्टेट होते हैं कहीं ना कहीं एरिया वाइज डिवाइड होते हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वो होती है जहाँ पे वोटर होते हैं, समझ पा रहे हो। ये वोटर कहीं ना कहीं एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं इलेक्शन के माध्यम से, फिर वही जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता उन पीपलों को, समझ पा रहे हो। वो जाके उन्हीं लोगों के लिए उस सदन में आवाज उठाएगा, वहां पे उसके उन लोगों के लिए वो काम की मांग करेगा, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो पार्टी रूलिंग पार्टी थे, उसके जो एमएलए होते हैं, जो लेजिस्लेचर असेंबली में जाते हैं फिर बाद में, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं वो इकट्ठा होके कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं उसी में से वो सीएम को भी बनाते हैं, अपने लीडर को भी बनाते हैं। और जो अपोजिशन पार्टी थी उनका भी अपना अपना एक लीडर होता है दोस्तों। वो लीडर वो कहीं ना कहीं जो सदन में जाके क्वेश्चनों को रेज करेगा, अपोज जो पॉलिसी बनाएंगे ये जो रूलिंग पार्टी उनको अपोज करेंगे, समझ पा रहे हो, डिबेट करेंगे लाइक बजट और बिल, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये हमने पढ़ा। और कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेटिव जो स्टेट की डिवाइड इनटू जो एरिया, उसको जो हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बिकेम एज एमएलए, वो कहीं ना इलेक्ट हो जाने के बाद में एमएलए का रूप ले लेता है यानी बन जाता है दोस्तों। ये जो एमएलए होते हैं हमने देखा पार्टी डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं, पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी है, ये भी हमने पढ़ लिया, समझ पा रहे हो। और जो पॉलिटिकल पार्टी है कहीं ना कहीं जो एमएलए है, मोर देन वन हाफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट बिकेम कैन बी सेड दैट टू बी बिकेम ए मेजोरिटी रूलिंग पार्टी में आ जाएगी, और कहीं ना कहीं वो जीत जाएगी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो हाफ मोर देन जो हाफ जीत जाता है, कहीं ना कहीं वो मेजोरिटी में आ जाती है। और मेजोरिटी का आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार को फॉर्म कर सकता है, समझ पा रहे हो दोस्तों।
और ये मेजोरिटी क्या होती है, सिचुएशन व्हेन मोर देन हाफ नंबर इज ग्रुप सपोर्ट ए डिसीजन एन आइडिया। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं वो जीतने वाले लोग थे रूलिंग पार्टी के, वही दोस्तों एज ए सपोर्ट करते हैं अपनी पार्टी को, और डिसीजन और आइडियाज को वो कहीं ना कहीं वो फॉलो करते हैं, वो मेजोरिटी कहलाती है। और ये कहीं ना कहीं जो एमएलए होंगे बाद में फिर एक अपने लीडर को चुनेंगे, जिसको हम सीएम बोलते हैं दोस्तों, चीफ मिनिस्टर को चुनेंगे दोस्तों। जो रूलिंग जो मेजोरिटी जीत जाती है उसको तो हम रूलिंग पार्टी बोलते हैं, जो सरकार को गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और जो अदर मेंबर होते हैं, हमने पढ़ा था जो ओपोजिशन होते हैं, कहीं ना कहीं वो कौन होते हैं, वो भी रिप्रेजेंटेटिव कहलाते, इलेक्टेड। समझ पा रहे हो। फिर लेकिन उनके जो मेंबर हैं वो रूलिंग पार्टी के नहीं होते, अपोजिशन के करते हैं। वो क्या करते हैं, जो रूलिंग पार्टी है कहीं ना कहीं उसको अपोज करते हैं, क्वेश्चनों के माध्यम से वो सदन में डिबेट करते हैं, उनकी पॉलिसियों को रेज क्वेश्चन करते हैं, डिबेट लाइक बिल पे करेंगे, बजट पे करेंगे, कहीं ना कहीं जो मुद्दा है उन जो देश की जो समस्याएं हैं, जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है उसी तरह स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ के एरिया है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ के लोग पीपल रह रहे हैं, उनके लिए एजुकेशन पे और कहीं ना कहीं हेल्थ इशू पे जो भी समस्याएं हैं, वुमेन पे है, चाइल्ड पे है, लेबर पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, ये डिबेट इन पे करते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होंगे आपके सारे पॉइंट। एमएलए कैसे चुनते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे होती है, मेजोरिटी पार्टी कौन सी होती है, अपोजिशन पार्टी कौन सी बनती है। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। कभी कभी जो इंडिपेंडेंस कैंडिडेट होता है, जो इलेक्शन में उठता है, जो कहीं ना कहीं वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाते हैं, तो दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं उस अमंग रूलिंग पार्टी में जा सकता है। समझ पा रहे हो। जैसे हमने देखा था, मान के चलो तब सिचुएशन ऐसे बढ़ती है, जो पार्टी ए थी और पार्टी ए थी और पार्टी बी थी और पार्टी सी। समझ पा रहे हो। हमने जब आधे से ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत जाता है वो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी कहलाती है। समझ पा रहे हो। और जो बाकी सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी के रूप में उभर के आते हैं दोस्तों। एक सिचुएशन ऐसी आती है दोस्तों, कहीं ना कहीं मान के चलो, जो हमने हरियाणा का एग्जांपल दिया था, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने यानी विधानसभा की सीट है 90। समझ पा रहे हो। एक पार्टी ने मान के चलो यहाँ पे 40 सीट ली। समझ पा रहे हो, 40 सीट ली। और बी पार्टी ने यहाँ पे ली, जैसे यहाँ पे ए पार्टी लेती है 40 सीट और बी पार्टी लेती है 20 और सी पार्टी लेती है कहीं ना कहीं 10 और जो डी पार्टी है कहीं ना कहीं ये ले लेती है बाकी बची हुई 60 70 और यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस थे कहीं ना कहीं 30 थे। समझ पा रहे हो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में अब यहाँ पे कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है। समझ पा रहे हो दोस्तों। ऐसी सिचुएशन क्या करेंगे, जो इंडिपेंडेंस है कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिपेंडेंस कैंडिडेट होंगे वो खड़े होंगे। समझ पा रहे हो। जो पार्टी सी है ये कहीं ना कहीं आपस में मिलके इनको भी वोट कर सकते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं ये मिलके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला सकते हैं। जैसे इंडिपेंडेंस ये 20 है, इसमें मिल जाए। समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं ये 60 हो गए, तो 60 बनने के बाद में हाफ कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उनके मतानुसार वो रूलिंग कर सकती है। वो कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंस थे या पार्टी सी भी इसकी तरफ जा सकती है। समझ पा रहे हो दोस्तों। वो कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी उसमें उसको मिला लेंगे और कहीं ना कहीं उनके सदस्यों को मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या फिर कोई भी पद दिया जा सकता है दोस्तों। समझ पा रहे हो। जो बाकी बचते कहीं ना कहीं अपोजिशन कहलाता है। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, आफ्टर इलेक्शन क्या होता है, ये एमएलए क्या करते हैं, बिलोंग टू द रूलिंग पीपल, जो सरकार फॉर्म होती है उसको बिलोंग करते हैं। इलेक्ट देयर, वो अपना लीडर चुनते हैं, जिसको बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सीएम। समझ पा रहे हो। ये एमएलए ही उनमें से ही अपने में से ही किसी बंदे को लीडर घोषित करते हैं, जिसको हम सीएम बोलते हैं। जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम का इलेक्शन होता है उसी प्रकार से सीएम को इलेक्ट किया जाता है यहाँ पे। और जो
गवर्नमेंट फॉर्म होती है स्टेट अपॉइंटमेंट सीएम एंड अदर मिनिस्टर। दोस्तों जो कहीं ना कहीं जो हम यहाँ पे गवर्नर होते हैं वही जो पीएम जो प्रेसिडेंट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भूमिका निभाता है, उसी तरह से यहाँ पे कौन निभाता है, गवर्नर निभाता है। तो कहीं ना कहीं वो सीएम को अपॉइंटमेंट करेगा और यहाँ पे जो अदर मिनिस्टर हैं सीएम की सलाह पे वो उनको जो अदर है उसके जो कैबिनेट मंत्री थे कहीं ना कहीं उनको जो मंत्री थे उनको कहीं ना कहीं इन फॉर्म में जैसे कैबिनेट मिनिस्टर है, समझ पा रहे हो, स्टेट मिनिस्टर है, डेप्यूटी मिनिस्टर है, इनके रूप में उनको इलेक्ट करता है। दोस्तों समझ पा रहे हो, अपॉइंटमेंट करता है। तो दोस्तों ये सीएम की सलाह पे ये ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, स्टेट मिनिस्टर बन गए, डेप्यूटी मिनिस्टर बन गए। समझ पा रहे हो दोस्तों, कौन करता है, गवर्नर सीएम की सलाह पे करता है। और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली थी, हमने देखा था ये लेजिस्लेटिव क्या कौन सी होती है। इसमें क्या होता है, ए प्लेस वेयर ऑल एमएलए वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, समझ पा रहे हो, एंड फॉर्म ऑफ अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। समझ पा रहे हो, एक ऐसा प्लेस होता है जो एमएलए होते हैं और जो रूलिंग पार्टी के भी सदस्य होते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे आपस में मिलके बहुत सारा डिस्कशन करते हैं। जैसे हमने बताया था जो बिल बनाए जाते हैं यहाँ पे, किसी बिल पे डिबेट करना हो, बजट पे डिबेट करना हो, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है कहीं ना कहीं उस पर डिबेट यहाँ पे किया जाती है। और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और इसमें एक स्पीकर होता है, कहीं ना कहीं वो सदन की अगुवाई करता है या सुनते हैं उसके अपील को। समझ पा रहे हो, ये रेज जो एमएलए होते हैं कहीं ना कहीं ये रेज करते हैं जो सोसाइटी या पीपल के लिए जो रेज मांग है, कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए चिल्ड्रन का जो इशू है उस पर बिल बनवाने का काम भी ये करते हैं। दोस्तों सम एमएलए हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोस्तों वो एज ए एमएलए के रूप में भी काम कर सकते हैं और एज ए मिनिस्टर के रूप में काम कर सकते हैं। कहीं कहीं ना कहीं ऐसा होता है जिन एमएलए को मिनिस्टर नहीं बनाया जाता, कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट एमएलए के रूप, एमएलए तो होता ही है वो भी, जो ऑल मिनिस्टर होते हैं कहीं ना कहीं वो ऑल एमएलए होता। समझ पा रहे हो दोस्तों, उसको वेरियस डिपार्टमेंट दिया जाता है, जैसे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, हेल्थ डिपार्टमेंट दिया जाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया जाता है, साइंस का दिया जा सकता है। समझ पा रहे हो, किसी भी तरीके का जो डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पे दिया जा सकता है। दोस्तों समझ पा रहे हो, और जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं कहीं ना कहीं जो 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 असेंबली थी उनके सदस्यों का 15% कैबिनेट मिनिस्टर जो सीएम के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हीं सदस्यों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है सीएम के द्वारा। समझ पा रहे हो, इसमें से जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट चार्ज होता है उनके पास में, और जो डिप्टी होते हैं उनको असिस्ट करेंगे, इन दोनों को ही। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये ऐसे डिप्टी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आई होप दोस्तों ये जितने भी बेसिक पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों इस चैप्टर को करने से पहले कहीं ना कहीं आपको करंट रिलेटेड आपको अवेयरनेस होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं करंट से आपको जोड़ना पड़ेगा। कितने स्टेटों में कौन सी गवर्नमेंट चल रही है, अभी कौन सी गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में कौन सी है, अपने अपने स्टेटों में कौन सी है। दोस्तों आपकी जो आपका जो स्टेट है, आप जहां से आप मेरे को सुन पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप किस आपकी आपके आपके जो स्टेट में किस रूलिंग पार्टी चल रही है, समझ पा रहे हो, ये बताना है। तो वो किस तरह से होता है और अपने अपने जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनकी टोटल सीट कितनी है वो ये आप बताओ। दोस्तों आई होप दोस्तों ये पॉइंट थे जितने भी आपको समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों ये असेंबली में डिबेट कैसे करते हैं दोस्तों, ये एमएलए जाके बाद में जब इलेक्शन हो जाने के बाद में इस टाइम में जब एमएलए ये मतलब उस सदन में कहीं ना कहीं डिबेट करते हैं, अपने थॉट को एक्सप्रेशन करते हैं, ओपिनियन रखते हैं। समझ पा रहे दोस्तों, लोगों की जो समस्याएं हैं वहाँ के जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो इलेक्ट हुआ है वहाँ के लोगों की समस्याएं यहाँ पे इस सदन में डिबेट की जाती है। दोस्तों आज के क्वेश्चन रिलेटेड इशू समझ पा रहे हो, ये गर्ल्स का भी इशू हो सकता है, एजुकेशन इशू हो सकता है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इशू इसमें रिलेटेड होते हैं। और सरकार को जो रूलिंग पार्टी है उसके वहां पे ये समझा सकता है कि गवर्नमेंट को कैसे चलाना है, इस तरह से वो सजेशन दे सकता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जो ग्रांट आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पे भी डिबेट कर सकता है। दोस्तों कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो दोस्तों जो मिनिस्टर
एंड जो अदर मिनिस्टर होते हैं, जो रूलिंग पार्टी के जो मिनिस्टर होते हैं, कहीं ना कहीं वो रिलायबल हो जाते हैं, रिप्लाई द आंसर, रिप्लाई द क्वेश्चन एंड इशू असेंबली अबाउट एडिक्वेट स्टेप। कहीं ना कहीं जो मिनिस्टर होते हैं रूलिंग पार्टी के, कहीं ना कहीं जो एमएलए होते हैं रूलिंग पार्टी के भी हो सकते हैं, और उनके जो रूलिंग पार्टी के वो एमएलए भी अपनी आवाज का एक्सप्रेशन रख सकते हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो अदर जो रूलिंग एमएलए है, समझ पा रहे हो, जिसका हेड सीएम होता है, कहीं ना कहीं वो रिप्लाई देने के लिए बाध्य होते हैं, और उसके बाद में स्टेप उठाए जाते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। और इसमें जो सीएम होता है और अदर मिनिस्टर होते हैं, ये कहीं ना कहीं जिनका जो वर्क है वो अप्रूव बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर थे, जो समझ पा रहे हो, उनके द्वारा अप्रूव किया जाएगा, तभी तो उस बिल को बना पाएंगे दोस्तों, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं ये बाद में जो अपोजिशन के लीडर है या अदर एमएलए कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं, कहीं ना कहीं वो एक्शन टेक डिसीजन लेते हैं, और उनके द्वारा रन की जाती है गवर्नमेंट, समझ पा रहे हो। और जो उस काम को है उसको अप्रूव किसके द्वारा किया जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, समझ पा रहे हो। ये कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जितने भी जो जो सिनेरियो होता है, कहीं ना कहीं जो मेंबर चुन के जाता है, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पूछने का मतलब वो पूछ सकता है, डिबेट कर सकता है, जो कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट इशू होता है उसको डिसाइड को लेके, और जैसे मनी कैसे स्पेंड किया जाना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट आता है स्टेट गवर्नमेंट को, कहीं ना कहीं वो एमएलए होता है, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या सीएम है, उसको ये सलाह भी दे सकता है कि इतना पैसा कहाँ पे आपको किस फील्ड में लगाना है, एजुकेशन में कितना लगाना है, या फिर किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना। दोस्तों कहीं ना कहीं ये इश्यू एमएलए कर सकता है या आज डिबेट कर सकता है दोस्तों, समझ पा रहे हो। इन कॉमन यूजेज द वर्ड ऑफ गवर्नमेंट रेफर टू द लाइक वेरियस डिपार्टमेंट, समझ पा रहे हो दोस्तों। और इसके जो अदर मिनिस्टर होते हैं वो हेड करते हैं, और जिनका ओवरऑल हेड होता है वो सीएम होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो। ये डिपार्टमेंट जैसे एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, या फिर इलेक्ट्रिक जो हमने देखा था, समझ पा रहे हो, ये डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, इनके अलग अलग हेड होते हैं। ओवरऑल हेड कौन करेगा, सीएम करता है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो आल एमएलए असेंबल होते हैं, कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। हमने लेजिस्लेटिव बोला गया, और उस जो एमएलए होता है उस लेजिस्लेटिव में जितने भी एमएलए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं। और वे जो अथोराइज करते हैं, अथोराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क, समझ पा रहे हैं, उनके द्वारा जितना भी वर्क किया गया है, कहीं ना कहीं ये जितने भी एमएलए हैं या फिर रूलिंग पार्टी है वो अथोराइज करते हैं और सुपरवाइज देयर वर्क करते हैं, समझ पा रहे हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, ये गवर्नमेंट कैसे रन करती है, कैसे वर्किंग करती है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वेरियस व्यू हो सकते हैं, समझ पा रहे हो, जो पीपल द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं, व्यू एंड एक्शन टेकन। इसके थ्रू जैसे वो न्यूज़पेपर के थ्रू यहाँ पे देश की जो समस्याएं हैं या पीपलों के द्वारा यहाँ के जो कंट्री सिटीजन हैं वो अपने थॉट एक्सप्रेस करेंगे, कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं उनके थ्रू न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, ऑर्गेनाइजेशन और एमएलए, कहीं ना कहीं ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली और एमपी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वहाँ की जो समस्या है उसको रेज करते हैं, खासकर जो ओपोजिशन के लीडर होते हैं, जो रूलिंग पार्टी पर दबाव बनाते हैं दोस्तों। इसके थ्रू जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है वो कहीं ना कहीं ओपिनियन रखती है, एक्सप्रेस अबाउट वर्क ऑफ गवर्नमेंट एक्शन इज डिमांड, जो भी डिमांड है लोगों की, कहीं ना कहीं वो लेजिस्लेटिव के जितने भी एमएलए होते हैं वो कहीं ना कहीं ओपिनियन एक्सप्रेस करती है, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं जो ये कॉन्फ्रेंस होती है, ये कॉन्फ्रेंस क्या होती है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, गैदरिंग ऑफ जर्नलिस्ट, समझ पा रहे हो। जो मीडिया के जो पीपल होते हैं वो गैदर होते हैं, समझ पा रहे हो, और इनवाइटेड टू पीपल, इनवाइटेड टू हियर अबाउट आस्क ए क्वेश्चन। ये कहीं ना कहीं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो मंत्री होते हैं कहीं ना कहीं उनको इनवाइट करते हैं और अपने जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर इश्यू उसको रेज करते हैं, और देन एक्सप्रेस द रिपोर्ट लार्जर पीपल, ये पब्लिक को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करते हैं उस मुद्दे को लेकर। जैसे किसी देश में या फिर किसी स्टेट में कहीं डिजास्टर आ जाता है, समझ पा रहे हो, जो ऐसे अर्थक्वेक आ गया या फिर सुनामी आ गई, तो उससे रिलेटेड जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है
उसके द्वारा ये एक्सप्रेस लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाती है। उससे उस डिपार्टमेंट के जो मंत्री होता है उस पे ये क्वेश्चन आस्किंग करते हैं, समझ पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं जवाबदेही होता है दोस्तों इस डिपार्टमेंट का। कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट होती है हर क्वेश्चनों का उनको जवाबदेह देना होना पड़ता है। एंड देन द पीपल पावर टू टेक एक्शन थ्रू द वेरियस डिपार्टमेंट। कहीं ना कहीं जो पीपल होते हैं ये एक्शन लेते हैं, लाइक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है उसके मिनिस्टर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके थ्रू ये इसका जायजा लेते हैं। एंड जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, इन पे ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या इनका डिपार्टमेंट सही थ्रू से रन कर रहा है। जो गांव में जो हेल्थ इशू है, एग्रीकल्चर वर्क है, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूलों के कंस्ट्रक्शन वर्क है, रोड का काम है, कहीं ना कहीं इन पर ये मुद्दे उठाते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। इनमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो इसमें एक्ट के माध्यम से यहाँ पे लॉ बनाए जाते हैं दोस्तों। ये आने वाली जो बड़ी क्लास होगी हम पढ़ेंगे जो लॉ कैसे बनते हैं, एक्ट किसको बोला जाता है, और सर्टेन इशू पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली में किया जाता है, और ये फिर बाद में ये एक सर्टेन इशू के माध्यम से ये लॉ बनाए जाते हैं और इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू लॉ। समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये कौन कौन से लॉ होते हैं ये हम आने वाली जो बड़ी क्लास होगी ये लॉ कैसे बनते हैं आने वाली जो क्लास होगी उनमें पढ़ेंगे। आई होप दोस्तों ये चैप्टर था ये होता है खत्म। आई होप दोस्तों ये जितने भी बेसिक पॉइंट थे इस क्लास में हमने देखा कि एक एमएलए कौन होता है और उसमें सीएम किसको बनाया जाता है, और ये अपनी गवर्नमेंट को कैसे रन करते हैं, इसमें कैसे वेरियस डिपार्टमेंट हैं जैसे पब्लिक डिपार्टमेंट था, वर्क डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, हेल्थ डिपार्टमेंट था, और उसके मिनिस्टर हेड करेंगे दोस्तों, समझ पा रहे हो। ये हमने पढ़ा इसमें कौन कौन से मिनिस्टर होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो कितने मिनिस्टर हो सकते हैं, और जो स्टेट का मिनिस्टर होते हैं वो और डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं उनके बारे में पढ़ा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी।